किसको सुनाऊं हाल दिले पे करार का। क्या बात है, बहुत सुंदर। सुनाऊं हाल दिले पे करार का, और बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूम से उठाता जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। गीत कह रहा है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये फिल्म वालों ने कहा है, लेकिन आप तो हमारे काम के हैं, सब तो बैठे हुए हैं। भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे। कहा, हे खग हे मृग हे मधुकर सैनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान भोलेनाथ माता सती भगवान राम को देखकर भोलेनाथ ने प्रणाम किया, तो माता सती के अंदर शक पैदा हो गया कि हे नाथ, ये कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि हमारे ईष्ट हमारे देवता है। माता सती ने कहा कि एक नारी के चक्कर में वन वन भटक रहे आपके भगवान कैसे हो सकते हैं, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भोलेनाथ ने मना किया, लेकिन माता सती नहीं मानी। सीता का भेष बनाया और भगवान राम के सामने पहुंच गई। भगवान राम ने देख करके कहा, माते प्रणाम, भोले बाबा कहाँ है। तो माता सती का शर्म के कारण सर नीचा हुआ, पुनः भोले बाबा के पास आई। भोलेनाथ ने कहा कि परीक्षा ले आई। तो माता सती कहने लगी, क्या कहने लगी? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, अरे कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। माता सती ने भोलेनाथ से झूठ बोल दिया, तो भगवान भोलेनाथ ने श्राप दे दिया। कहा कि शिव संकल्प कीन मनोमाही, शिव संकल्प कीन मनमाही, और ये तन सती भेद अभी हुआ क्या। कुछ दिन के बाद दक्ष ने यज्ञ रचाया, कुछ दिन के बाद दक्ष ने यज्ञ रचाया।
दिन के बाद दक्ष ने किया रचाया, लेकिन निमंत्रण शंभु को ना उसने पठाया, लेकिन निमंत्रण शंभु को ना उसने पठाया, लेकिन निमंत्रण शंभु को ना उसने पठाया। भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया तो माता सती कहने लगी, शिव से सती यूं बोली पिया मैं भी जाऊंगी, शिव से सती यूं बोली पिया मैं भी जाऊंगी, जाकर पिता से सिकवा गिला कह सुनाऊंगी, जाकर पिता से सिकवा गिला कह सुनाऊंगी, जाकर पिता से सिकवा गिला कह सुनाऊंगी। माता सती फिर भी नहीं माने, बिगड़ निमंत्रण के पहुंच गई। और जब पहुंच गई तो हुआ क्या, लेकिन सती का वहां पर अपमान हुआ है, लेकिन सती का वहां पर अपमान हुआ है, शिव के सुझाव का सती को ध्यान हुआ। जब वहां कोई सम्मान नहीं हुआ तो विचार आया, और ये 21 पशुपुत्रों का इसने प्राप्त हुआ है। मां भगवती सदैव कल्याण करे, जय हो। जब वहां माता सती का कोई सम्मान हुआ तो सभी ऋषि मुनियों के सामने माता सती कहने लगी, कहा कि जब यज्ञ में पति का मेरा भाग ही नहीं, चल बेटे माता सती कहने लगी सभी ऋषि मुनियों से, जब यज्ञ में पति का मेरा भाग ही नहीं, भाग नहीं है, और तो लेना तुम सभी को इसमें भाग ही नहीं, इसमें भाग ही नहीं, इसमें भाग ही नहीं। और कहने लगी कि मेरे भोलेनाथ का अपमान देख कर और जीवन जहान दे रहा अनुराग ही नहीं। इतना कहा माता सती ने और उसी हवन कुंड में कूद गई। और जब कूद गई तो सभी ऋषि मुनि कहने लगे, हे देवी आपने क्या किया। तो माता सती कहने लगी, अगर बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा तालियों से। कहा कि जहां मेरे पति का सम्मान ना हो तो वहां मेरा जीकर होगा क्या। और माता सती कहने लगी, हे ऋषि मुनियों क्या बात है, अब ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, दूसरी पंक्ति, सलोचना भगवान राम के पास पहुंची। भगवान राम के पास पहुंच करके सलोचना कहने लगी कि प्रभु मेरे पति का सर आपके पास है, मुझे दे दीजिए। भगवान राम ने कहा कि हे देवी आपको किसने बता दिया कि आपके पति का सर मेरे पास है। तो सलोचना कहने लगी कि प्रभु कटी हुई भुजा ने लिख के बता दिया। तो सारे बंदर भालू जो भगवान की सेना थी वो हंसने लगे
कहा प्रभु यदि कटा हुआ हाथ लिख के बता सकता है तो कटा हुआ सर यदि हंसा दे तो ले जाए। तो सलोचना कहने लगी बात हंसी की फंसी और हंसी दे हंसैया हंस रहे। उस कटे हुए सर से कहने लगी सलोचना बात हंसी की फंसी हाय रे हंसैया हंस रहे। बन के कटीले तक चके हाय रे चुड़ीले हंस रहे। चुड़ीले हंस रहे। चुड़ीले हंस रहे। और सलोचना कहने लगी सर से के हंसिए और नहीं हंसे तो सर काट काट सर छोड़ दूं पा करके अंसर तोड़ दूं। सर पटक आपके मैं सर मुख सर पटक पटक सर फोड़ दूं। पटक सर फोड़ दूं। इतना सलोचना ने कहा तो सर बड़ी जोर से हंसा और जब सर हंसा तो सलोचना लेके जाने लगी तो भगवान राम ने कहा हे देवी अब तुम इस सर का करोगी क्या। तो सलोचना कहने लगी प्रभु जब मेरे पति ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरा भी अब जीकर होगा क्या। और कहने लगी अब ये दुनिया ये मैं मेरे काम की नहीं मेरे भगवान राम ने धोबी के कहने पर माता सीता को बनवास दे दिया। एक दिन अयोध्या में राजसभा में सभी ऋषि मुनियों के सामने माता सीता को बुलवाकर भगवान राम ने कहा कि हे सीते तुम अपनी सत्यता का अंतिम परिचय दीजिए। तो माता सीता कहने लगी कि प्रभु मैं तो परीक्षा देते देते थक चुकी हूं। और कहने लगी कि पावक में जा समाई थी भगवान की जा। क्या बात माता सती कहने लगी कि पावक में जा समाई थी भगवान की जा। और वापस जो लौट आई तो दी अग्नि पर जा। तो दी अग्नि पर जा। तो दी अग्नि जा। और माता सीता कहने लगी और धरती माँ गोद दे दो तुमसे मांगती बच्चा। इतना कहा तो माँ पृथ्वी को चीरते हुए जैसे बाहर आई और माता सीता उनकी गोद में बैठकर धरती में समाने लगी। तो भगवान राम खड़े हुए तो माता सीता ने कहा बस और कहने लगी अब ये दुनिया